शाह साहब ने बताया होगा, हमारी कुछ दिन पहले की बात हुई। उन्होंने कहा कि क्वेटा जाना है। मैंने कहा मैंने कभी क्वेटा गई नहीं हूँ और सामने, और कभी कभी हम इस खूबसूरत शहर, इस खूबसूरत सूबे को ओवरलुक करते हैं। तो अगर मेरे जाने से मुझे भी और लोगों को भी पता चल जाए कि कितने खूबसूरत लोग हैं यहाँ, तो क्या ही बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जरा तहम्मुल से मायरा की बातें भी सुने और मैं जान रहा हूँ हमारे मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भरपूर तालियां बजा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम कोयटा, कैसे आप लोग? ठीक है, और फिर मैं आप सबके साथ बातें करूँगी, आप क्वेश्चंस पूछे, अल्लाह बल्ला करें जो आपको करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज प्लेन में मैंने मायरा से पूछा था कि मैं आपको सवाल बता दूं, पेपर आउट कर लूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं चाहूँगा कि चंद सवाल हैं हम शुरू करें, और मायरा मैं चाहूँगा कि हम डे 1 से शुरू करें। हम अपनी बातें करते ही सुन लेंगे। हाँ ठीक ठीक। तो डे 1 के कुछ सवाल हैं मेरे पास। व्हेन यू वर टीनेजर, उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई करते हुए पहली थॉट आर्ट्स की तरफ थी या कुछ और बनना था? क्या प्लान था? 16, 17 years. Honestly, मैं हमेशा से जी, सुनने दे, एक सवाल का जवाब दे दिया मायरा, उसके बाद जवाब के बाद शोर मचाए यहाँ पे शोर, ठीक है जी? पुलिस वाला था। So, I think from a very young age, बहुत छोटी थी मैं, मगर साइंसेस में बहुत, तो वो एक चीज़ थी कि ये बच्ची एक्टर भी बनना चाहती है, और मैं कहती थी कि मुझे ना एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग का शौक है। एक्चुअली मैं जब टीवी देखती थी तो मैं कोई फिल्म देखती थी तब तो मेरी हालत खराब होती थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। सो मेरी अपना बात सब कहती थी कि पढ़ लो, उसके बाद जो करो। So if you ask me in my teenage years, I was dead sure that I wanted to be a movie actor, a film actor. आपके फादर से भी आज हमारी गप लगी, और उन्होंने भी ये बात बताई कि जब मायरा ने कहा मुझे ये करना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, तो मैंने कहा बाय ऑल मीन्स। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, अब्बा की सपोर्ट हमेशा हमेशा, ऑब्वियसली अम्मा, नानी, मेरे दादा दादी उस वक्त जिंदा होते तो श्योर मेरे दादा दादी, यू नो ऑब्वियसली। अच्छा यार, जितनी लड़कियाँ आई हुई हैं, अगर वो आर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर है कि ये नहीं ये कर लो, तो उनसे क्या कहेंगे आप? कोई ऐसी स्पीच है तैयार, कोई डायलॉग है जो आप माँ बाप को कह सकें, वो कहें कि जी जाओ बेटा जी लो जिंदगी? मैं उस तरफ देखती हूँ और वो लोग सब मुझसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सारे 8,000 लोग से कुछ ना कुछ बोल। आप मुझे देखिए, मैं सिर्फ आपको। जी, तो आर्ट्स में आने के लिए अगर स्पेशली लड़कियां आना चाहें तो वो अपने पेरेंट्स को कौन सा डायलॉग बोले तो वो कन्विंस हो जाए? एक अच्छा डायलॉग ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कोई भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो शादी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, तो
आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी गलती है, ये मेरे से। जब किसी और की वजह से होता है, चाहे वो आपके माँ बाप की बात है, फिर then there is a blame. So, और फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर लेते। आप कहते हैं नहीं, मेरी माँ ने किया था, या मेरे बाप ने